अगेन वही है कि वो ग्रेवी के अंदर और थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड फ्लेवर था। फिश बढ़िया फ्लेकी थी। यहाँ पर भी मैंने अंजल भी खाई, मैंने और बुत्थई करके भी एक फिश खाई। बुत्थई, हाँ, तो अलग अलग तरीके की वहाँ पर मैंने फिश खाने को मिला मेरे को। 120 रुपए की बस एक बड़ा फिश का सही है। बाकी 40 रुपए का भी मिलेगा, 80 रुपए का भी मिलेगा, अलग अलग बहुत affordable अलग है। साइज, बहुत बहुत अफोर्डेबल। सुबह सुबह जाके बंदर पे जाके मच्छी खरीद के खुद अपने हाथ कच के कटवा के वापस आके धो के बढ़िया से 2 तरीके से बनाई उसको। एक तो पन्ना उपकारी बनाया और दूसरा रवा फ्राई बनाया। ठीक है, मतलब मैंगलोर बंद, छोटे छोटे बंद होते हैं, मैदे के बनते हैं, उसके अंदर राइप ओवर राइप बनाना जरूरत है। अच्छा, हाँ, और थोड़ा कर्ड डलेगा, थोड़ा सॉल्ट डलेगा, शुगर वगैरह थोड़ा सेट होके। नमस्कार दोस्तों, लेट्स ट्रिप इंडिया में आप सबका स्वागत है। तो कोलकाता से मैसूरू होते हुए आज हम पहुंच चुके हैं मंगलुरु और सिद्धार्थ भान गुप्ता जी हमारे साथ है जो कि मंगलुरु होके आए हैं और मंगलुरु के बारे में बहुत सारे हिडन फैक्ट्स, हिडन जगहें, हिडन रेस्टोरेंट्स, खाने की जगह और बहुत सारी चीज प्लेसेस हमको आज बताने वाले हैं, हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार सिद्धार्थ जी। नमस्कार अभिषेक। तो जैसे कि हर बार की तरह मेरा पहला क्वेश्चन यही होता है, मंगलुरु जाके कैसा लगा? यार बड़ा ही मजा आया। अगेन जैसे हर बार का मेरा जवाब होता है वैसा ही है कि बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ मैं गया था, बहुत एंटिसिपेशन के साथ गया था। एक बार एक्चुअली पहले भी गया हुआ हूँ मैं, 2-3 दिन के लिए गया था, तो वो थोड़ा ट्रेलर मिला था मेरे को मंगलुरु का, हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा तब मैंने खाया था। तो इस बार और एंटिसिपेशन बढ़ी हुई थी क्योंकि मैं एक लॉन्ग ट्रिप पे था। कितना देर दिन के लिए? देखिए मैं तो एक्चुअली निकला था 15 दिन के लिए था घर से। अच्छा। पूरे ट्रिप के लिए, लेकिन जब मैं आया 193 दिनों के बाद था। ओ भाई, तो बेसिकली माय होराइजन वाज ओपन। जहां जहां गलियां लेती गई, जहां जहां स्वाद लेता हुआ चला गया, वैसे मैं पहुंच गया। मंगलुरु के लिए एक मेरे साथ खासियत ये है, मतलब एक मंगलुरु में मेरा बेनिफिट ये रहा कि मंगलुरु में हमारी फैमिली का घर भी है। हमारी फैमिली भी है उधर। तो थोड़ा सा एक अपना शहर जैसा लगा और सुविधाएं भी थी क्योंकि घर था रहने के लिए और फ्रेंड्स भी थे वहां पर। तो काफी उस हिसाब से मेरे को काफी कल्चरली काफी अच्छा रहा वो। इट वाज नॉट लाइक अ न्यू प्लेस फॉर मी, ऑल्दो हाँ नया शहर, क्योंकि मैं वहाँ पे करीब 50 दिन तक रुका था। 50 दिन? यस। मतलब आपने वहाँ पे दिवाली वगैरह भी आपने कवर किया? दिवाली भी मैंने वहीं पर रही और जो एक चातुर्मास करके रहता है, हम लोग जीएसबी फैमिली हमारी, जो मैंगलोर में हमारी फैमिली है, वो भी मैंने अटेंड करा। एकादशी मैंने अटेंड करी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें मैंने वहां पर, कई सारे फेस्टिवल्स वहां पर देखने को मिले। ये राइट आफ्टर दशहरा था। तो वहां पर तुलसी पूजा भी होती है एक्चुअली। तो तुलसी पूजा होती है वो एक्चुअली जैसे नॉर्थ में दिवाली जैसी बनती है वैसे तुलसी पूजा बनती है। क्योंकि बहुत पटाखे वगैरह फूटते हैं और तो ये भी अलग एक एक्सपीरियंस देखने को मिला। तो बहुत सारी एंटिसिपेशन थी खैर मैंगलोर में जाने के लिए, क्योंकि वहाँ का खाना मतलब आई एम श्योर जो हमारे चैनल देख रहे हैं वो भी लोग फूडीज हैं, तो उनको पता है कि मैंगलोर का इसके ऊपर ही आएंगे कि एज अ फूड ब्लॉगर आप कहाँ से स्टार्ट करें नहीं खाने का। मैं वही बता रहा हूँ कि बैंगलोर का खाना मतलब बहुत अमेजिंग है। वहाँ का सी फूड हुआ, कोस्टल फूड डेफिनेटली इज आउट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि मेरे ख्याल से पूरा अगर कोस्ट देखा जाए तो बहुत इंडिया इज वेरी रिच। मतलब कोस्टल जो खाना है, कोस्टल जो हमारी ट्रेजर्स हैं, चाहे वो गुजरात के बाद महाराष्ट्र आता है, फिर गोवा आता है, फिर अपना ये कर्नाटका जिसको हम दक्षिण कन्नड़ा बोलते हैं। बाद में केरला भी है, तमिलनाडु भी है, ऊपर फिर आंध्रा, उड़ीसा और बंगाल। तो बहुत सारा कुछ है, लेकिन शायद वन ऑफ द बेस्ट कोस्टल फूड इज दिस रीजन, दिस जो दक्षिण कन्नड़ा का जो रीजन है, राइट आफ्टर गोवा के बाद जो नीचे पूरा उत्तर कन्नड़ा के बाद जो रीजन आ जाता है, चाहे वो कुंडापुर हो, आपका उडुपी हो और मैंगलोर रीजन, दिस इज रियली वेरी गुड फॉर द कोस्टल क्यूजीन। तो डेफिनेटली वहाँ पर कोस्टल क्यूजीन बहुत अच्छी है। वहाँ की वेजिटेरियन क्यूजीन जो मैंगलोर की है वो बहुत बढ़िया है। स्नैक्स वगैरह जो मिलते हैं वहाँ के बहुत बढ़िया है। और मुस्लिम्स भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, इनको बेरी मुस्लिम्स बोलते हैं। बेरी मुस्लिम? बेरी क्यों? आई थिंक यहाँ पे जो मुस्लिम्स आए वो लोग व्यापारियों के तौर पे आए। अच्छा। जैसे नॉर्थ में मुस्लिम्स जो आए थे वो लैंड रूट से, ईरान वगैरह की साइड, ईरान वगैरह से आए थे। क्या मुस्लिम्स इंडिया नॉर्थ में तो अलग अलग डेमोग्राफी है ना, लेकिन जो यहाँ पर जो आए थे वो सी रूट से आए थे। तो वो व्यापार करने के लिए आते थे, चाहे वो स्पाइस का ट्रेडिंग हो, चाहे वो क्लॉथ का ट्रेडिंग हो। तो और ये बहुत पुराने आए हुए हैं, ये फर्स्ट सेंचुरी से आए हुए हैं। अच्छा। उससे पहले या उसके बाद के आए हुए हैं। तो शायद एटिमोलॉजी ऐसी ही है कि वो व्यापारी वाले मुस्लिम्स थे, ट्रेडर्स करने आते थे। हाँ, और मुस्लिम शायद बाद में हुए, मतलब ये अरबिक उधर के लोग थे। हाँ, उस रीजन के लोग। तो शायद 6वीं-7वीं शताब्दी में आया, तो ये लोग उससे भी पहले के लोग आए हुए हैं। तो वो वाला फूड भी है वहां पर। और अलग अलग कम्युनिटीज वहां पर बहुत है, मतलब जो कि शायद मैंगलोर के खाने को बहुत यूनिक बनाता है, क्योंकि वहां पर आपको
तुलुवा लोग, तुलु जो लैंग्वेज बोलते टुलु, हैं, हाँ। तुलुवा होते हैं, हाँ। टुलु लैंग्वेज, बंट कम्युनिटी है, अच्छा जो कि वहाँ के साउथ की क्षत्रिय समझिए आप, अच्छा है ना, तो वहाँ की बंट्स कम्युनिटी है। जीएसबी कम्युनिटी है, गौड़ अच्छा। सारस्वत ब्राह्मण्स। अच्छा और ब्राह्मण्स जैसे कई जगहों पर ऐसे ये ब्राह्मण्स होते हैं जो कि और भी जगहों पे मैंने देखा है ऐसे, आपने कोलकाता में भी ऐसा ही है जैसे कि ब्राह्मण्स फिश भी खाते हैं, नॉनवेज है ना, खाते हैं, नॉन वेज हाँ, खाते हैं। बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल। भी जीएसबी है, वेजिटेरियन भी है, नॉन वेजिटेरियन भी है, ठीक है। और वहाँ के कई रेस्टोरेंट्स जो है अच्छे अच्छे जो कि जीएसबी लोग चलाते हैं। हम्म, आई माई सेल्फ, हम्म, यू नो, मेरी जो फैमिली है वो भी जीएसबी फैमिली है, so अच्छा। I'm very closely related and very attached and really love the cuisine that जीएसबी के लोगों की जो cuisine है। तो ये है, वहाँ पे क्रिश्चियंस लोग हैं, अच्छा मैंगलोरियन क्रिश्चियंस, हम्म, काफ़ी कुछ खाना उनका भी जैसे आपका गोवा और पोर्चुगीज उस तरीके का खाना वहाँ पर वो भी मिलेगा मैंगलोरियन वाले तो जो हैं बहुत क्रिश्चियंस, मिक्स है सब कुछ कल्चर। मिक्स है, बिल्कुल है। थोड़ा हाँ। बहुत इन्फ्लुएंस आपका कुर्ग से भी आ जाता है, अच्छा थोड़ा बहुत केरला से भी आ जाता है, फिर वही मैसूर और उत्तर कन्नड़ा का भी आपको खाना मिलेगा इधर, ठीक है। ज्वार रोटी, आपका अक्की रोटी, हम्म, और तो ये ज्वालादार रोटी जिसको हम बोलते हैं, तो हम्म, अलग अलग तरीके का खाना है। तो बहुत यूनिक, बहुत एक छोटा सा शहर हो, मतलब एक विद इन दैट वन सिटी हाँ। यू गेट लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ फूड, एंड दैट इज द रीजन आई रियली कीप मैंगलोर रियली अप हाई। तो अब और जहाँ पे हाँ, आपको ये बताना चाहता है कि कहाँ पे कैसे कनेक्ट करें, तो रिलीजियस जगह भी है। अच्छा मैंगलोर मंगला देवी के नाम पर है, और बहुत सारे वहाँ पर टेम्पल्स हैं। उडुपी बिल्कुल नियर बाई है, Nearby उडुपी मैंगलोर, यू कैन कॉल इट अ ट्विन सिटी। हम्म, सबको पता है उडुपी का खाना, उडुपी की बिल्कुल कुजीन, बिल्कुल खासकर बिल्कुल। वेजिटेरियन कुजीन, हाँ इट्स अमेजिंग। वहाँ पर कृष्णा टेम्पल है बड़ा, अच्छा ओवरऑल मतलब बहुत टेम्पल्स हैं। जब हम टेम्पल घूमने जाते हैं हम बोलते हैं टेम्पल रन पे हैं तो बहुत सारे टेम्पल्स हैं, हाँ, उसका भी इन्फ्लुएंस है, टेम्पल हाँ। कुजीन्स भी है। सो देयर इज रियली अ लॉट, दिस एपिसोड गोइंग टू बी रियली डिलीशियस डिलीशियस एपिसोड। हाँ तो सबके Yes. मुंह में पानी आने वाला अब है। आप बताओ, आपको कहाँ से शुरू करना है? We have a मेरे lot to को talk. स्टार्ट करना है, आपने कोस्टल रीजन की बहुत तारीफ की, वहाँ का सी फूड का, Yes. कोस्टल फूड का बहुत आपने तारीफ किया, Yes. तो मैं वहाँ से ही स्टार्ट करना चाहूंगा। तो आप एक एक करके बताते जाइए कि अगर वहाँ पे जाए हाँ। तो कोस्टल फूड ट्राई करने के लिए कौन कौन से जगह पे जाना कौन चाहिए। कौन से जगह जाए? देखिए, तो अगर आपके पास समय कम होता है हम्म, तो ये 3 जगहें जो हैं, जो कि आपको हर रिकमेंडेशन में मिल जाएंगी। होली ट्रिनिटी ऑफ कोस्टल फूड इन इन मैंगलोर। नंबर 1 गिरिमंजस। गिरिमंजस, गिरिमंजस। ये क्या है? तो ये भी एक ऐसे ही ढाबे होते हैं ढाबे। एक तरीके से, साउथ इंडियन कोस्टल ढाबे से अच्छा। बेसिकली। वहां पर अंदर किचन होगा, हाँ। बाहर बाहर टेबल लगी होगी, या वो अच्छा। लकड़ी की हो, अच्छा। मोस्टली लकड़ी की टेबल तो होती ये है। ओपन होता है कि क्लोज होता है? मोस्टली क्लोज ही होता है, मतलब अच्छा। ऊपर छत तो क्लोज ही होती है सबकी। हाँ। वैसे वो नहीं होती, वो हट टाइप हट टाइप का बना है। टाइप होंगी। हाँ, हाँ, हाँ। कई लोगों के एक्चुअली घर ही होते थे, एक्सटेंडेड अच्छा। घर हो गए। शायद हो सकता है कि पुराने जमाने में ये वरांदा हुए हों, बाद में कवर कर लिए बिल्कुल हों, बिल्कुल हो सकता हो। और सबका अपना अलग अलग आर्किटेक्चर है। मतलब बट गिरिमांजस का ऐसे ही समझे, एक पुराना ऐसे बंगलो टाइप पुराना घर टाइप है, तो उसको 1 कमरा 2 कमरा 3 कमरा अंदर जाके, और पीछे किचन, उस तरीके से है। और वही लकड़ी का टेबल, लकड़ी का बैठने का। वहां पर फिश थाली मिलेगी सब जगह पे, ठीक सब है। ये एक ही तरीके के रेस्टोरेंट है सब जगह। अच्छा। फिश थाली मैंडेटरी है, मैंडेटरी है। आप फिश थाली लीजिए, कहीं पे 40 रुपए की, कहीं पे 50 रुपए 40 की। रुपए की फिश थाली? Yes, yes. क्या क्या होता है उसमें? एक राइस होगा, एक गस्सी जिसको बोलते हैं, वेजिटेबल, अच्छा। कोई ग्रेवी होगा, एक सूखा वेजिटेबल होगा, फिश करी होगा। उसमें फिश मतलब इट्स नॉट ऐसा नहीं कि आपको पूरा पीस मिल रहा है फिश का, कुछ छोटा सा पीस होगा, या क्रैब, या कभी कभी ये लोग उसका दे देते हैं, मतलब क्रैब का हो जाएगा, या फिर उसका शेल फिश कोई अच्छा। हो जाएगी, क्लैम्स का हो जाएगा। क्लैम करी एक दिन मैंने खाया वहां पर। तो जो भी है वो एक बेसिकली फिश करी है, फिश करी है। उसका पीसेस नहीं होंगे, फ्लेवर होगा, छोटा बहुत पीसेस भी होंगे, बट यू हैव टू टेक, ये तो एक बेसिक थाली हो गया। उसके बाद आपको फिश लो आप, अच्छा अच्छा। तवा फ्राई, हाँ, है ना, अलग अलग फिश टाइप लो का फिश या होता है। प्रॉन लो, वैसे हाँ। आइटम। जैसे यहाँ पर जाओगे ना आंध्रा, हाँ। आंध्रा उसके अंदर क्या आपने भाई थाली ले लिया, हाँ। आप चाहो तो वो थाली भी खा सकते हो। हाँ आपको कम पैसे में अच्छा खाना खाना है, वो थाली खाओ, हाँ। वेजिटेबल सब्जी है, राइस है, हाँ। थोड़ा साथ में पर आप आपको ट्राई कोकम करने के लिए अलग से भी ट्राई करोगे? लोग आते तो ये राइस थाली लेते हैं, उसके बाद मेन आइटम्स वो Main तवा item, फिश, हाँ। अंजल फ्राई खाएंगे, या फिर प्रॉन घी रोस्ट खाएंगे, या फिश पन्ना उपकारी खाएंगे, या फिर वो आपका स्क्विड खाएंगे, फ्राइड fried कलामारी squid, जिसको हाँ। बोलते हैं, और अनगिनत आइटम। अनगिनत item। मतलब अनगिनत तो मतलब कहने का फिश की वैरायटी बहुत है, बहुत है। अलग अलग फिशेज है वहाँ पर। आपको जैसे अंजल बताया, अंजल मिल जाएगा आपको, नेमीन मिल जाएगा आपको, काने मिल जाएगा, जो सिल्वर फिश मिल जाएगा, हाँ। और बहुत सारी बांगुड़े मिल जाएगा, उसको बांगुड़ा। बांगड़ा, बाकी अच्छा। जगहों पे बांगड़ा बोलते हैं, मैकेरल जो फिश हो मैकेरल, गया, हाँ और मैकेरल। बहुत सारी वैरायटी, मतलब हर फिश मिलेगी गोवा में आपको। बहुत कैटफिश, मिलता है मैकेरल, गोवा में हाँ। बोलता है, आपको कैटफिश मिल जाएगी, Catfish, आपको छोटे छोटे वाले मुत्थई बोलते हैं जिनको, अच्छा। वो मिल जाएगा आपको, और कैच ऑफ द डे होता है। हाँ। तो तो इनका कॉस्टिंग क्या होता है?
200 जो अंजल है वहाँ की सबसे महंगी अंजल होगी। अच्छा, मैं गया था खाने का 220 रुपए की बस एक बड़ा फिश का सही है। बाकी 40 रुपए का भी मिलेगा, 80 रुपए का भी मिलेगा, अलग अलग बहुत affordable अलग है। साइज, बहुत बहुत अफोर्डेबल है। नीडलेस टू से, हम्म, क्योंकि वहां पर सी फूड फ्रेश भी है और अफोर्डेबल भी है, Affordable भी है। क्योंकि मतलब फ्रेश ना देने का कोई रीजन ही नहीं है। हाँ। बंदर वहां पर बिल्कुल बगल में ही है, हाँ। और रोज का रोज नया फ्रेश फिश आता है, फ्रेश बनाया जाता है, फ्रेश मसालों के साथ होता है। लेकिन सिर्फ फ्रेश सी फूड तो डेफिनेटली, मतलब खासकर नॉर्थ से कोई बंदा आ रहा है यहाँ पर वी आर सो डिप्राइव्ड ऑफ गुड सी फूड, तो हमारे लिए वो चीज तो बहुत अच्छा ही बहुत है, अच्छा। बट दैट इज स्टिल नॉट द बेस्ट थिंग, क्योंकि वहां का जो कुकिंग स्टाइल है दैट मेक्स मैंगलोर क्यूजीन स्टैंड आउट। अच्छा। क्योंकि वो मसाले बहुत बढ़िया स्पाइस्ड होते हैं, कोकोनट का यूज भी होता है, स्पाइसेस का यूज भी होता है, उनकी जो कुकिंग टेक्निक्स हैं उसका भी यूज होता है। जैसे यहाँ पे मैंने खाए थे हिंगा उद्दा। अच्छा। तो वो फिश उन्होंने मेरे को ऑफर किया कि आपको ये तो आपने फिश करी तो खाई रेगुलर, स्पेशल फिश करी खिलाऊं आपको? मैंने कहा, बिल्कुल खिलाओ। तो वो हिंगा उद्दा मतलब वो फिश करी जिसमें हींग का फ्लेवर, अच्छा, बहुत बढ़िया। वो हिंगा मतलब हींग। हाँ। तो अच्छी, और वो थिक करी थी। वही हो जाता है कि जो आपको जो थाली के अंदर मिल रही है थोड़ी पतली करी है, तो स्पेशल ऑर्डर कर रहे हो वो थोड़ी और थिक है, बढ़िया है। बेसिकली कोकोनट मिल्क जितना अच्छा थिक होगा उतनी बढ़िया आपकी फिश करी बन जाएगी। ठीक है। तो वो स्पेशल खाना है तो आपको वो हिंगा उद्दा खाया। एक दिन और मैंने वैसा ही खाना घर पे खाया था, और ऐसे रेस्टोरेंट में भी आपको मिलेगा, गिरी मंजास में भी मिलेगा, वो होता है पन्ना उपकारी। अच्छा। तो पन्ना उपकारी भी, और मतलब वो उस पर अनियन का तड़का लगता है ऊपर से बढ़िया से। ठीक है। और ये अगेन मैं पूरे वीडियो में भी हम बोलते रहेंगे, हम विल टच द टिप ऑफ द आइसबर्ग, क्योंकि बहुत डीप क्यूजीन है। बहुत डीप जाएंगे तो ये शायद वीडियो का भी एंड ही ना हो। हाँ नहीं, करेक्ट है, बट लेकिन डीप क्यूजीन है, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू टच, क्योंकि ये सारे ये ऑल आइटम्स आर रियली व्हाट यू कैन गेट। ये आपको गिरी मंजास में मैं बता रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि एक्चुअली गिरिनाथ पाई और मंजुनाथ पाई, ये फादर सन डुओ थे। तो गिरी और मंजास, उस हिसाब से इनका ये रेस्टोरेंट बना। तो ये कहानी है। हाँ, और अभी उनके एक्चुअली जो थे अभी जो मैम चलाते हैं उनके हस्बैंड शायद, तो ही नो मोर, तो काफी मतलब न्यूज वगैरह में भी था, और मैं तो अभी भी फॉलो करता रहता हूँ उनके रेस्टोरेंट, देखता रहता हूँ रोज का रोज क्या बना रहे हैं। तो अभी वो मैम चलाती हैं और बहुत सॉलिडली चलता है वो। और एक हो जाता है ना कि लोगों का प्यार इतना है कि अपने आप खाना अच्छा रोज बन रहा है, लोग अपने आप आ रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और वहाँ पर एक खाने के साथ मिलता है बोंडा लाइम। अच्छा, जूस टाइप कोकोनट बोंडा एंड लाइम। तो कोकोनट और लेमन का, और मीठा भी रहता है, अल्टीमेट। वो मैं खाना खाते खाते के साथ एटलीस्ट 3-4 ग्लास तो मैं पी जाता हूँ। तो बहुत ही उस हिसाब से ये बहुत ही अच्छा है। तो गिरी मंजा हो गया। गिरी मंजा के बाद अगला होता है एक रेस्टोरेंट को नारायणा। अच्छा। नारायणा भी सिमिलर मॉडल, फिश करी मिलेगा, थाली मिलेगा, और वहां पर मैंने कहा पत्तल पे खिलाया मेरे को। अच्छा। यहाँ पर थाली में खिलाया, उधर पत्ते पे केले के पत्ते पे यस। और बाद में आप फ्राइड ले लो। उधर मैंने देखा अक्सर वो डीप फ्राई मेरे को फिश मिला। लेकिन उस रेस्टोरेंट वो भी बहुत फेमस है। अगेन आप किसी लोकल से पूछेंगे तो आपको ये गिरी मंजा बताएंगे, नारायणा बताएंगे। और मेरे ख्याल से कोई आदमी या तो एक ही जगह गया हो, या तो झूठ बोल रहा हो, या तो हमें मिसगाइड कर रहा हो, तभी वो बता पाएगा कि यार ये वाला बेस्ट है मैंगलोर का। अच्छा। ये बड़ा मुश्किल है कंपेयर करना, बड़ा मुश्किल है यार ये वाला बेस्ट है। शायद दिल्ली में भी बता पाना कि छोले भटूरे कहाँ के मिलते हैं, सबका अपना भी टेस्ट होता है। और शायद किसी दिन कहीं मतलब मैं तो नहीं बता पाया, मैं माफी भी चाहूंगा। आप मेरे से पूछेंगे कि भैया मैंगलोर में बेस्ट फिश कहाँ मिलती है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता देता हूँ, और सब जगह कुछ ना कुछ डिफरेंट है। बिल्कुल। मैंने मैंगलोर में मैंने नारायणा में ये देखा कि वहाँ की जो रेगुलर फिश करी थी ना, वो बहुत डिलीशियस थी। मतलब मैं आपको ये बताऊँ वहाँ इसका क्या फीचर बेस्ट है कि फॉर एग्जाम्पल जो मैंने गिरी मंजास पे जो मैंने अंजल फ्राई खाया था ना, आई लव्ड इट फॉर दैट। वहाँ पे जो मैंने बोंडा लाइम पिया था ना, वो अमेजिंग था। और यहाँ पर नारायणा पे सब कुछ ही बहुत बेस्ट था, लेकिन वहाँ की जो रेगुलर फिश करी, मतलब मेरे को दूसरा फिश करी स्पेशल वाला ऑर्डर करने का जरूरत नहीं। फिश करी इज रेगुलर फिश करी इज बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही फ्लेवरफुल। वो भी थिक था, थोड़ा सा मजेदार था। उसके बाद तीसरा जगह है मछली रेस्टोरेंट। मतलब रेस्टोरेंट का नाम है मछली। अच्छा। भीड़ लगती है, लंबा चौड़ा बड़ा रेस्टोरेंट है, और वो भी अरावे ट्राई करके देखना है लोगों से कि लोग पूछोगे ना आपके कहाँ अच्छा है, कोई आदमी गिरी मंजास पहले बताएगा, कोई आदमी मछली पहले बताएगा, कोई आदमी नारायणा पहले बताएगा, और शायद यही तीनों में घूमता रहेगा कि ये बेस्ट की वो बेस्ट की वो बेस्ट। और भी है, वानास करके भी एक है, ऐसे कई सारे और भी है, लेकिन मछली भी जबरदस्त। मछली का मेरे को वहां पर मैंने अलग अलग फिश ट्राई करे, वहां का मैंने प्रॉन घी रोस्ट भी ट्राई करा। अच्छा। ओह जबरदस्त, अच्छा सा बड़े
तवे बड़ी कढ़ाई के अंदर वो पकता हुआ, उसके अंदर और घी डालता घी हुआ। डालता है, ओहो। एक्चुअली जो घी रोस्ट आइटम है ना, बहुत आज तो बहुत फेमस डिश हो गई है। एक्चुअली चिकन घी रोस्ट से चालू हुआ। ये कुंडापुर एरिया है, वो भी कोस्ट पे ही पड़ता है, मैंगलोर से पहले ही। जब गोवा से जाते हैं तो मैंगलोर से पहले ही पड़ जाता है। वहाँ पर शेट्टी लंच होम के अंदर ये डिश चालू हुई थी, चिकन घी रोस्ट की। ठीक है। और अब तो खैर बहुत फेमस हो गया। और अब यहाँ पर कोस्टल एरिया में मैंगलोर के अंदर प्रॉन घी रोस्ट बहुत जबरदस्त चलता है, तो वो जरूर आप वहाँ पर खाएं। और वहाँ पे कुछ भी खाएं यार, मतलब कि जितने भी कोई भी आप आइटम आग बंद करके, बड़ा डिफिकल्ट होता था कि किस दिन क्या खाएं। मैंने यही कोशिश करी कि एक जगह पे कुछ खाया, अगली जगह पे दूसरी फिश खाई, तीसरी जगह पे। बिल्कुल सही बात है। तो दीज थ्री आर कॉमन। पीपल विल टेल यू दे आर बिग रेस्टोरेंट। कंपलसरी वहाँ पे जाना, मतलब जो भी हाँ, कंपलसरी डेफिनेटली यू कैन से। और मतलब क्वाइट वेल नोन है, वेल नोन। अब इसके बाद आते हैं कि हिडन प्लेसेस। जब आप देखिए, जब आप 3-4 दिन रुकोगे तो आपको ये जगहें आप जा सकोगे। जब उससे लंबा रुकते हो तो आप एक्सप्लोर करना, छोटी गलियों में भी जाते हो और आप भी पता करते हो। तो एक तो जगह है वहां पर अक्का मक्का, और वो कम से कम 130-40 साल पुरानी दुकान है, बहुत फेमस है। वो भी बहुत फेमस है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो कम फेमस है, डेफिनेटली बहुत फेमस है। और अक्का मक्का है, वहां पर भी आपको वो लेडीज चलाती हैं। ठीक है, अक्का मक्का जो उन्होंने चलाया था वो भी एक लेडीज थी। मतलब आज उनकी शायद 3rd जनरेशन 4th जनरेशन होगी। तो उनकी स्पेशलिटी क्या है? सबका सेम ही फूड है। सेम मतलब क्विजीन सबकी सेम है। बस यही है कि किसी का कुछ अच्छा, किसी का कुछ बेस्ट, किसी का कुछ बेस्ट। यार सभी बेस्ट है। अच्छा, मैं आंख बंद करके मैं बताना बड़ा ही मुश्किल है कि किधर में ज्यादा मजा आया। सब जगह ही बेस्ट है, सब जगह पे ही वो राइस मिलेगा, वो फिश करी मिलेगी, वो फिश फ्राई मिलेगा। सबका स्केल अलग अलग हो जाता है। जैसे यहाँ पर मैं गया किचन का, और सबके रेस्टोरेंट के किचन में मैं गया हूँ, तो यहाँ पर मैंने देखा वो छोटी छोटी कढ़ाई में थे। घर में भिंडी बनाते ना कढ़ाई में, वो ऐसी छोटी उस कढ़ाई के अंदर स्मॉल बैच में फिश फ्राई हो रही है और जाती जा रही है, बनती जा रही है। एकदम घर जैसा किचन है। तो कम से कम 50-60 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन खाना वो घर जैसा स्टाइल है। घर जैसा स्टाइल। चावल लकड़ी की आंच पे चावल पक रहा है। वाह। और फ्लेवर्स, खुशबू, वो सबका डिफरेंट है। अब ये हो गया अक्का मक्का, आप लिख लें, जरूर जाएं, जरूर ट्राई करें। फिर एक अपना हो गया रेस्टोरेंट, जो कि शायद मेरे को सबसे ज्यादा मजा जिधर आया वो एक था श्रीदेवी। अच्छा, वो श्रीदेवी का भी कैसा कॉन्सेप्ट था कि वो एक्चुअली रेस्टोरेंट कोई नाम नहीं है। एक श्रीदेवी मेडिकल या नर्सिंग होम टाइप करके जगह है। वो मतलब एक हॉस्पिटल, छोटा सा हॉस्पिटल है, उसकी वो कैंटीन है। अच्छा, मतलब उसके ही बिल्ट अंदर एक छोटा सा एक हट टाइप है, जहाँ पर नर्सिंग होम के अंदर ही है वो। नर्सिंग होम के जो कंपाउंड है, उसके अंदर कंपाउंड में मतलब आपने गाड़ी लगाओगे तो राइट साइड में तो नर्सिंग होम है, कंपाउंड के अंदर लेफ्ट साइड में एक हट सी बनी हुई है। उस हट के अंदर जाओ आप, और वहां पर 5-6 टेबलें हैं, और वहां पर वो खाना पक रहा है। और वहां पर मैंने खाई मच्छी, और वहां पर मैंने खाया, मैं कहता हूँ कभी होता है ना कि जितनी छोटी जगह पे जाओगे उतना आपको शायद ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फ्लेवर मिलेगा। ओहो, मजा आ गया। वो श्रीदेवी का अगेन वही है कि वो ग्रेवी के अंदर और थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड फ्लेवर था। फिश बढ़िया फ्लेकी थी। यहाँ पर भी मैंने अंजल भी खाई, मैंने और बुत्थई करके भी एक फिश खाई। हाँ, तो अलग अलग तरीके की वहाँ पर मैंने फिश खाने को मिला मेरे को। और कोई और सब्जी वब्जी का कुछ नहीं, वहाँ पर राइस और फिश। अक्सर ही मैंने मतलब सिर्फ टेस्ट करने के लिए शुरू में मैंने वो थाली की सब्जी खाई होगी या वो अचार टेस्ट किया होगा, बट इट्स सुपर्ब दैट वे। यही जब मैंने अभी इसी कुछ दिन की बात कर रहा है, यही जब मैं गया उडुपी में, तब वहां पर खाने को मिला थिम्मप्पा नाम का। थिम्मप्पा जैसे यहाँ पर मैंगलोर में गिरी मंजल, वैसे ही उडुपी के अंदर थिम्मप्पा। थिम्मप्पा पुरानी दुकान और गजब का खाना। वहाँ पर भी बड़े बड़े तवों पे फ्राई होती रहती है अलग अलग फिश, और आता रहता है। सुपर्ब। वो इतना फेमस है कि बहुत भीड़ लगती है, बहुत गाड़ियां पार्क होती हैं। और अब शायद वो मैंगलोर में भी खुल गया। अच्छा, मेरे को वहां के दोस्त फोन करते रहते हैं, अरे यार थिम्मप्पा आ गया मैंगलोर में, अब तो आ जाओ मैंगलोर, काफी टाइम हो गया। तो दैट इज अनदर प्लेस, यू कैन राइट ऑल दिस प्लेसेस डाउन, दे विल नॉट डिसअपॉइंट यू। अच्छा, ये मैंगलोर से उडुपी मतलब कितना दूर है? 50 किलोमीटर, 50-60 किलोमीटर। हाँ, रास्ते में भी खाना मिलता है। अच्छा, जैसे रास्ते में एक मेरे को खाने को मिला उप्पू मुंची। अच्छा, एक वहां पर कोई संतोष बार या कुछ करके था, उधर अपन ने खाया उप्पू मुंची। तो उप्पू मीन्स सॉल्ट एंड मुंची मीन्स चिली। तो उधर ग्रीन चिली और सॉल्ट, यही मैरिनेशन फिश के ऊपर। और उसको बनाना लीफ के अंदर रैप करके वो तंदूर के ऊपर पका के और वो खोलो और मजा आ जाए आपको भाई। और वो उसमें खाली स्पाइसेस, मतलब ये खाली नमक और मिर्ची, नमक और ग्रीन चिली, उप्पू एंड मुंची, उप्पू मुंची। और टेस्टी, ओहो अल्टीमेट।
और वही, और बनाना लीफ के अंदर जब पकता है तो उसका भी फ्लेवर आता होगा, उसका फ्लेवर भी आता है, उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी आते हैं, और कुछ फ्राइंग नहीं है क्योंकि तंदूरी पे पक गया हुआ आपका, तो इट्स डिलिशियस दैट। तो और अनगिनत जगहें हैं सी फूड के लिए। सिर्फ कोस्टल और सी फूड की ये बात करोगे तो एक मैं किसी दुर्गा दर्शनी पे गया था, वो भी एक छोटी सी ऐसी जगह थी, वहां पर भी वही तवे पे, और वो भी छोटा तवा, वो घर जैसे उसके ऊपर घर जैसे हमने स्टोव होता है ना, 2 स्टोव वाले पे, उस पे फिश पक रही है, और ऊपर उन्होंने साथ में वो ऑयल ले रखा है, वो हर उसके बाद ऊपर से ऑयल लगाते हैं, और लोग एक्चुअल फूडीज वहाँ पे बैठ के उसका मजा लूट रहे हैं। उसके अलावा घर पे भी खाने को मिला अपने को, क्योंकि हमारे घर पे भी पकाया हमने वहाँ पर अंजल फ्राई। अंजल जो वहाँ की जो फिश है एक्चुअली, दैट इज द मतलब हाई टॉप लेवल टॉप क्लास फिश। जैसे हम केरला में जाते हैं ना, वहाँ पे करी मीन हो जाता है ना, पर्ल स्पॉट जिसको बोलते हैं, ब्लैक पर्ल स्पॉट, और यहाँ पर अंजल होता है। अंजल इज इंडो पैसिफिक किंग मैकरल, किंगफिश भी बोलते हैं, किंगफिश भी बोलते हैं। तो वो वहाँ की बड़ी अच्छी फ्लेकी फिश होती है, वो हमने घर पे बनाई। सुबह सुबह जाके बंदर पे जाके मच्छी खरीद के खुद अपने हाथ कच के कटवा के वापस आके धो के बढ़िया से 2 तरीके से बनाई उसको। एक तो पन्ना उपकारी बनाया और दूसरा रवा फ्राई बनाया। अच्छा। तो उधर भी वैसा होता है, रवा फ्राई बनेगा या तवा फ्राई बनेगा। अच्छा। तो तवा फ्राई बनेगा तो बिना कोटिंग के बनेगा, और रवा फ्राई बनेगा तो उसके बाद डीप फ्राई होके वो आएगा आपको। ऐसे ही जगहों पे आपको 2 तरीके के आपको ये कोस्टल फूड। मैंगलोर का खाना बहुत आगे कुछ है, तो दिस इज माय क्विक समरी ऑन ये हम लोग कोस्टल फूड। फिश पे बात किया ज्यादातर। हाँ, कोस्टल रीजन में जिन लोगों को चिकन या मटन ये सब ज्यादा पसंद है, उनके लिए क्या है? ये चिकन मटन भी वहाँ पर बहुत है, वहाँ पर बिरयानी प्लेसेस हैं। हाँ, बिरयानी और इनके बारे में कुछ हाँ, वहाँ पे मैंगलोर दम बिरयानी करके एक जगह पे जाता था मैं। हाँ। अच्छा, मैं आपको उससे पहले बताना, एक महाराजा करके एक रेस्टोरेंट है। अच्छा। बड़ा गजब रेस्टोरेंट है, उधर भी आपको मिलेगा, बिरयानी मिलेगी। एक रॉयल ट्रीट करके है, उधर की बिरयानी बहुत अच्छी है। एक बॉम्बे लक्की रेस्टोरेंट है, वो मुस्लिम कुजीन वाला रेस्टोरेंट है, वहां पर आपको मुगलाई खाना मिलेगा, जो वहाँ का मतलब बिहारी मुस्लिम, जो साउथ का मेमनी फूड, वो आपको मिलेगा। तो ये जो मुगलाई है वहाँ का मुगलाई में क्या स्पेशलिटी है कि मतलब नॉर्थ इंडियन जो मुगलाई होता है उससे क्या अलग है? थोड़ी वैसी ही हैं। कुरमा मिल जाएगा आपको, बिरयानी मिल जाएगी आपको। वहाँ की बिरयानी थोड़ी गीली रहेगी, ग्रीन चिली रहेगी, थोड़ा सा गीला मसाला रहेगा उसका, और बाकी तो आइटम के नाम से चिकन करी वगैरह नाम सेम होते हैं, बट प्रिपरेशन स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता है ना। कोकोनट का यूज होता होगा, कोकोनट का यूज होता है, यस, ये भी एक फर्क हो जाता है। ग्रीन चिली यूज होता है, कोकोनट यूज होता है, स्पाइसेस थोड़े अच्छे खासे होते हैं। दिस इज द डिफरेंस। और मैं क्योंकि वहाँ पे अगेन बहुत सारा कुछ खाने को था, तो बहुत डीप में मैं बिहारी मुस्लिम कुजीन को नहीं एक्सप्लोर कर पाया, अदर देन ये जो मैंने आपको बताया, ये रेस्टोरेंट बताया। चिकन फ्राई मिलेगा आपको, बढ़िया मिलेगा। फिर एक मैं रेस्टोरेंट में गया, हिंदू मिलिट्री होटल। तो वहाँ पे मिलिट्री होटल मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, जब शायद जैसे कि अपने मैसूर कट में हमने बात किया कि वहाँ पे मैसेज होती है, वैसे यहाँ पर होता है। उधर भी, यहाँ पर भी सेम वही चिल्ली चिकन आपको मिले, चिकन चिल्ली आपको मिलेगा, हाँ, बॉल मिलेंगे, और बिरयानी राइस के आइटम मिलेंगे, ये भी आपको मिल जाएगा उधर। एक दुर्गा करके कार स्ट्रीट के पास में गया था, उधर भी वही बिरयानी के आइटम, चिकन चिल्ली के आइटम, चिकन फ्राई, ये आइटम मिलेंगे, और गजब है, ये भी बहुत गजब है। यस, तो हम फूड का तो हमने कर लिया, मेरे ख्याल से सबके मुंह में भी पानी आ गया होगा। इसके बाद मैं जानना चाहता हूँ कि वहाँ पे जैसे कि टेम्पल्स वगैरह का आपने जिक्र किया था, आप टेम्पल रन पे आप गए थे। यस। तो वहाँ पे टेम्पल्स कैसे है, क्या होता है? मतलब अमेजिंग टेम्पल्स। मतलब यूजुअली हम सोचते हैं ना यार कि टेम्पल थोड़े बोरिंग लगते हैं आपको, आई कैन बेट वहाँ पर लोगों को टेम्पल बोरिंग नहीं लगेंगे, क्योंकि आर्किटेक्चर इतना गजब है। हर टेम्पल की कुछ ना कुछ स्टोरी है। अच्छा। और टेम्पल एक एक्सपीरियंस है, देखने में सुंदर लगता है भाई। वहाँ की ध्वनि जो चल रही है, वहाँ पर जो म्यूजिक चल रहा है, वो भी बहुत मन को और आत्मा को बहुत अच्छा कर रखता है। जो वहाँ पर जो आपको भोज भी मिल रहा है, चाहे वो उडुपी के अंदर भोज हो, जो कि एक्चुअली प्रसाद बहुत फेमस होता है वहाँ का, वहाँ पर रसम मिलेगा, सांबर मिलेगा, पायसम मिलेगा, जागरी वाला, और वो भी मतलब अल्टीमेट है वो भी। और कई 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 टेम्पल्स की लोकेशन बहुत अच्छी है कि भाई कोस्ट पे है। अच्छा। और वेदर अच्छा होता है, कोई नदी के पास है, हवा चलती है। जो वहाँ पे एक टेम्पल पे मैं गया, जो कि अपने जो मछुआरे होते हैं उनकी कम्युनिटी का बनाया हुआ है। अच्छा। तो बहुत सारे फिश के डिजाइन हैं उधर, जीएसबी के टेम्पल्स हैं, और उडुपी तो कह रहे हैं वहाँ पर मतलब कोई वेंटेज पॉइंट पे बना हुआ है, सब कुछ ना कुछ स्टोरीज हैं। और एक जो टेम्पल जहाँ पर मैं अक्सर जहाँ पे मैं जाता था, जो कि हमारा जीएसबी टेम्पल कार स्ट्रीट के अंदर वेंकट रमना टेम्पल बोलते हैं। अच्छा। उधर मैं अक्सर जाता था,
हाँ। और अक्सर वहाँ पर भोज भी होता था और मैसिव भोज होता था। ठीक यहाँ है। पर मेरे को वेजिटेरियन जीएसबी खाना मेरे को मिलता था और वो बहुत लाजवाब है। बहुत और वहाँ पर उन टेम्पल पे मतलब अलग अलग वहाँ की प्रथाएं देखने को मिलती हैं। एक एक क्योंकि वो दिवाली के उसके समय का टाइम था, तो एक बाहर ही उन्होंने एक टेम्पल का स्ट्रक्चर बना रखा था जिसमें बहुत सारे अलग अलग फूड आइटम्स और ये सब भी लगे हुए थे, ठीक है। जो कि पूजा होने के बाद वो ऑक्शन आउट होते हैं। अच्छा, तो ऑक्शन होती है क्या कि बात। जिस मतलब लकड़ी के प्लेटफॉर्म पे वेंकटरमना जी विराजमान थे, वो प्लेटफॉर्म बाद में ऑक्शन Auction हुआ। होगा। तो लोगों जो पैसा जाता है वो टेम्पल को जाता है, डोनेशन के रूप में जाता है। हाँ। लेकिन वो चीज जो लोग घर ले आते हैं वो उसको लकी मानते हैं, लकी मानते अपने हैं, आप को हाँ, लकी हाँ। मानते हैं। तो वो जो केले थे या ड्राई फ्रूट थे, जो भी उस पे अच्छा, टंगे ये हुए सब भी थे, ऑक्शन होता है? वो सब आइटम ऑक्शन होते हैं। अच्छा। वो देखने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और उसके बाद बम पटाखे, वहाँ पे आतिशबाजियाँ वहाँ पे हुई। बहुत अच्छा समय पे मैं वहाँ पर था और ये चीज़ें देखने के लिए मतलब इट्स अमेजिंग। अमेजिंग। मंगला देवी का मंदिर है, हाँ। मतलब जिनके नाम पर पूरा शहर है। मैंगलोर है। कदरी टेम्पल है, अच्छा। शिव जी का एक मशहूर टेम्पल है। और वो भी मतलब एक टेम्पल, फूड, नेचर, सबका मतलब बढ़िया कॉम्बिनेशन बना हुआ है। बढ़िया कॉम्बिनेशन है। और कहने का ये वेजिटेरियन फूड भी मैंगलोर में बहुत ही अमेजिंग है। ठीक है। ताजमहल रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा। पुराना है, 1926 से, अभी 100 साल हो जाएंगे उनको अगले साल। अच्छा। वो तब का है। वहाँ के जो ब्रेकफास्ट आइटम्स हैं वो अमेजिंग। और मतलब याद करने में भी मुश्किल हो जाता है, 25-26 आइटम्स होते हैं। हाँ। बिस्किट रोटी मिलेगी आपको वो जैक फ्रूट के पत्तों के अंदर। बिस्किट रोटी क्या होता है? बिस्किट रोटी एक तरह की कचौड़ी टाइप होती है, अच्छा। करारी होएगी, अच्छा। है ना। तो ये वहाँ पे स्ट्रीट पे भी मिल जाएगा? स्ट्रीट पे भी मिल जाएगी आपको, यस अच्छा। यस। और ये जो रेस्टोरेंट है, जो कि एक तरीके का मतलब भाई महंगे रेस्टोरेंट नहीं है ये, हाँ, हाँ, क्योंकि जनरली वहाँ पर लोगों को सुबह सुबह कॉफी भी पीनी है। हाँ, और जहाँ पर भी जो भी अच्छा हो जाता है थोड़ी जगह भी चाहिए, तो अक्सर हाँ, बैठने के रेस्टोरेंट भी बन जाते हैं। अयोध्या हाँ। और ताजमहल। अच्छा, अयोध्या भी है? अयोध्या का एक नाम का रेस्टोरेंट है, अयोध्या अच्छा। और ताजमहल होटल। ये दोनों वहाँ के अमेजिंग हैं। हाँ। जो कि आपको यहाँ पर ये आपको ये वेजिटेरियन आइटम मिलेंगे। दोनों ही शायद जीएसबी लोग रन करते हैं। ठीक है। वेजिटेरियंस रन करते हैं। वहाँ पर आपको उपमा मिल जाएगा, सांभर मिलेगा, इडली मिलेगी और यूनिक इडलीज मिलेंगी, है ना। फिर आपको गोली बज्जे मिलेंगे। गोली बज्जे क्या होता है? जैसे ही मैंगलोर बज्जे को पिछले एपिसोड में बनाया था, हाँ। वो भी सॉफ्ट अच्छा, वो फूलने बज्जे वाले। बज्जे, हाँ, बज्जे, वही हाँ, गोली ठीक है, गोल गोल ठीक गोल गोल हाँ, गोल गोल ओके, रहेंगे, ओके, हाँ। छोटे छोटे। हाँ, हाँ, वो गोली बज्जे मिलेंगे आपको। हाँ। स्वीट के टाइप मिलेगा, पात्रोड़े मिलेगा आपको। अच्छा। वो अरबी के पत्तों को रोल करके रोल अंदर करके। स्टफ करके। हाँ। मैंगलोर में जो मेरी आंटी बनाते थे वो खाने को मिलता था मेरे को उधर। चिट्टा पान पात्रोड़े खाया हमने। चिट्टा पान पतोड़े। पान पात्रोड़े। तो बेसिकली पात्रोड़े तो अरबी के पत्तों का होता है, ये हाँ। भी उसी फैमिली का रहता है, सिर्फ वो बारिशों के समय पे उगता है। तो एक्चुअली चिट्टा पान मतलब वो वाइट स्पॉट्स होते हैं उस पत्ते पे। अच्छा, चिट्टा मतलब व्हाइट? चिट्टा, हाँ। तो वो वाइट स्पॉट होते हैं। हाँ। और वो वैसे तो यूजुअली पत्रोड़े को स्टीम करके बना लेते हैं। हाँ। ये वाले और क्रिस्पी बनते हैं, थोड़ा फ्राई करके बनते हैं। ट्राई करेंगे। और यार मैं आपको लास्ट टाइम मैंगलोर के मैसूर के खाने की बात कर रहा था, तो मैं बोल रहा था ना कि यार कितनी बढ़िया क्यूजीन है, क्योंकि डिशेस के अंदर ही उसके नाम है ना भाई। मैसूर पाक, मैसूर हो गया, पाक, मैसूर मैसूर बिरयानी, मसाला मसाला डोसा। डोसा। ऐसे ही जब हम मैंगलोर की बात करते हैं तो इट इज नॉट कंप्लीट विदाउट टॉकिंग अबाउट मैंगलोर बंस। अच्छा। जब हम मैंगलोर के खाने की बात करते हैं तो मैंगलोर बंस, छोटे छोटे बंस होते हैं, मैदे के बनते हैं, उसके अंदर ओवर राइप बनाना डलता है। अच्छा। हाँ, और थोड़ा कर्ड डलेगा, थोड़ा सॉल्ट डलेगा, शुगर वुगर थोड़ा सेट होके, और छोटे छोटे बंस, फूले फूले, गोल्डन, ब्यूटीफुल। वो मैं मैंगलोर पहुंचा था, मेरा पहला बाइट वही था। ओहो। इसके भी मैंने एक आर्टिकल लिखा, थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि क्या हुआ था, मैं ट्रेन में आ रहा था। हाँ। और ट्रेन में मैं मैसूर से ही ट्रेन पकड़ा था डायरेक्ट मैंने मैंगलोर का, ओवरनाइट ट्रेन। जैसे ही सुबह उठा तो कॉफी बंस ऐसा आवाज आ रही थी। हाँ। अब मैंने कहा यार खा लेता हूँ, हाँ। मैंगलोर पहुंचा हूँ, मैंगलोर बंस मिल रहे हैं। मैंने कहा यार नहीं यार, लेट आंटी मेरे हैं, वो कुछ तो अच्छा बनाएंगे ही। हाँ। तो मैं पेट में जगह रखता हूँ, सिर्फ कॉफी पिया मैंने। हाँ। और जैसे ही मैं घर में पहुंचा ना, और आंटी ने नहीं पूछा ब्रेकफास्ट में क्या खाओगे, आंटी ने पूछा लंच में क्या खाओगे, क्योंकि ब्रेकफास्ट में तो उन्होंने मैंगलोर बंस ऑलरेडी बना रखे थे। और अमेजिंग। साथ में मैंने खाया वो डाली तोय। अच्छा। डाली तोय जीएसबी कुजीन की दाल होती है, पतली होती है, अमेजिंग होती है। वो डाली तोय के साथ वो खाया मैंने। और जीएसबी कुजीन वेजिटेरियन मेरे को बहुत खाने को मिली, इन रेस्टोरेंट में भी मिलेगी। पागिले पोड़ी करके एक डिश होती है, पोड़ीज होती है बेसिकली। अच्छा। किसी भी चीज को आप पोड़ी मतलब एक तरीके का पकोड़ा समझो। ठीक है। आप थोड़ा मसाला डलेगा, किसी चीज में डीप फ्राई होता है तो वही रवा या फिर राइस फ्लावर के साथ फ्राई कर देते हैं। जैसे ये पागड़े पोड़ी वहीं की लोकल एक वेजिटेबल रहेगी, थोड़ा बिटर गॉड जैसा शेप रहता है उसका, लेकिन उतना
एक्जैक्टली नॉट बिटर गॉड, Bitter gourd। ऐसे अलग अलग सब्जियों के साथ वो पोड़ी बनती है, ठीक है। ठीक है ना। ये खाने को मिला, केले के जो अपना केला होता है अपना जो रॉ बनाना की भी कच्चा भज्जी केला। मिलेगी, कच्चे केले की भी भज्जी बनेगी, अच्छा। तो भज्जी मिलेगी या पोड़ी बनेगी, हाँ। है ना, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर डूइंग। एक केटी चाय बनती है, अच्छा। उसमें दूध रहेगा, पहले मिल्क होगा, मिल्क फोम होगा, फिर ऊपर से चाय डलेगी, डिकॉक्शन डलेगी। तो जीएसबी कुजीन में इट्स अ डीप कुजीन, और वेजिटेरियन भी मेरे को बहुत अच्छा सा खाने को मिला। एक कोडेल करके एक ग्रेवी होता है वहाँ पर, वो बनता है। उसके बाद मेरे को अलग अलग तरीके के जो इडली डोसा, जो घर के रोज का खाना बनता था, अमेजिंग बनता था। मेरे आंटी बिसी बेले बात भी बहुत अच्छा बनाते हैं, वो भी अच्छा खाने को मिला मेरे को। और कॉफी इज डेफिनेटली टुप्पा डोसा वहाँ पर मेरे को खाने को मिला, अनमोल करके रेस्टोरेंट। जैसे हर जगह पे डोसा होते हैं, घी डोसा, बटर डोसा, बेने डोसा, जैसे इधर मैंगलोर में उसको टुप्पा डोसा बोलते हैं। टुप्पा डोसा इज द घी डोसा, टुप्पा मतलब घी एंड डोसा मतलब ये। मेरे तो घर के बगल में ही था, तो मेरे को वहाँ पर अनमोल करके रेस्टोरेंट, अनमोल वेज करके रेस्टोरेंट, बाद में मैंने देखा बहुत फेमस है वहाँ पर, तो हमारे हाईवे ऑन माई प्लेट रॉकी एंड मयूर वो भी गए हुए हैं। तो मतलब घर की मुर्गी समझ रहा था मैं, तो घर के नीचे खाना बहुत स्वादिष्ट था, बाद में देखा कि बहुत बहुत फेमस है। तो ऐसे बहुत मतलब बैंगलोर में आपको चाहे वो वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, चाहे वो आपको ड्रिंक्स हो, मैं आपको बोंडा लाइन के बारे में बताया। हाँ, बिल्कुल। उसके बाद कुल्लू की शरबत मिलता है। अच्छा। कुल्लू की हट करके एक जगह है, अमेजिंग, वो भी अमेजिंग। तो एक्चुअली केरला में भी होता है, स्पाइसी जूस जैसा रहेगा आपके लिए, और जाके देखिएगा, कुल्लू की हट करके है, कुल्लू की हब करके है, मस्ट ट्राई, इट्स अमेजिंग। किस चीज का शेक है वो? यार शेक नहीं है, जूस है बेसिकली। यार बेसिकली तो वैसे तो ना कुल्लू की लेमन और ग्रीन चिल्ली मसाले के साथ उधर। अभी वहां पर हमने खाया है वो पाइनएप्पल जूस के साथ, पाइनएप्पल जूस के अंदर थोड़ा ग्रीन चिली भी होगा, थोड़ा सा लेमन भी होगा, थोड़ा सा मतलब वही मसालेदार। और बाकी मैं नहीं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा क्योंकि वो कुछ होता है ना, कुछ चीज मिक्सचर होके इतना स्वाद दे देती है ना, तो इट्स रियली रियली अमेजिंग। उसके अलावा जैसे कि हमको रागी शरबत मिलता है। अच्छा। रागी शरबत ठंडा भी होगा, डिलीशियस होगा, मीठा भी होगा, और काफी हेल्दी न्यूट्रिशियस भी होगा। उसके अलावा आपको बुंडा लाइम हो गया आपका। उसके बाद आपको डिंकी डाइन रेस्टोरेंट पे ग्रेप जूस लास्ट टाइम में आपको बताया था, मैसूर में मिलता था। एक्चुअली मैंगलोर के अंदर सबसे अमेजिंग जूस मिलता है डिंकी डाइन रेस्टोरेंट के में, ग्रेप जूस, सीडलेस ग्रेप्स का। और उसके अंदर ना ग्रेप्स उन्होंने छोटे छोटे काट के ना 1/2 काट के डाले होते हैं। अच्छा। हर बाइट में अंदर आपको वो ग्रेप भी आएगा और जूस भी आएगा। अमेजिंग। मैं घर पे बेनिफिट, क्योंकि मैं काफी दिन रुका था, और जोमेटो होता है, वो उनको डायरेक्ट फोन करके भी बोल सकते हो, 3-3 4-4 मैं घर पे मंगा लेता था। अच्छा। और वो बोतलों में आता था अपना। मेरा तो इट वाज माय मतलब गो टू, रोज रात को मैं 2-2 3-3 में पी जाता था वहां पर। बिल्कुल। और वहां पर देखिए चकना बहुत अच्छे मिलते हैं, है ना। चाहे वो आप बाहर के अंदर आप खा लीजिए चकना, या फिर आपको वैसे फ्राइड आइटम्स खाने हैं, एक बल्ली शॉप करके है। अच्छा। बहुत अमेजिंग बनाते हैं वो भी। चाहे वो वड़ा हो, कैबेज वड़ा मिलेगा उधर आपको, फ्रिटर्स बेसिकली। अच्छा। कैबेज वड़ा मिलेगा आपको बोंडा मिलेगा। और वहाँ पर एक उसी के साथ में एक जगह है चुरुमुरी मिलती है। अच्छा। चुरुमुरी जैसे हमारी भेलपुरी टाइप होता है, लेकिन स्पाइसी भी रहेगी, फ्लफी तो होगी मुरमुरी। उसके अंदर वो लोग ग्रेट करके रॉ मैंगो भी डालते हैं। अच्छा। ठीक है, रॉ मैंगो ग्रेट करके मिलेगा, पीनट्स मिलेंगे, अमेजिंग है, अमेजिंग। गोली सोडा मिलता है आपको, वो कंचे वाला बंटा, अलग अलग फ्लेवर्स के अंदर। अच्छा। कुछ भी आप ले रहे हो, साथ में गोली सोडा भी पी लो, मजेदार है। और वहां पर मिलती है आइसक्रीम। आई थिंक मैंगलोर काफी फेमस है अपनी आइसक्रीम के लिए। अच्छा। क्योंकि बहुत पुरानी दुकान वहां पे चलती आ रही है, जो कि है पब्बाज आइसक्रीम। पब्बाज उनका आइडियल कैफे भी खुल गया है, और वहाँ की आइसक्रीम बहुत डिलीशियस है, टेस्टी है, और उनकी इनोवेशन भी बहुत अच्छी है। उन्होंने एक आइसक्रीम चालू करी हुई है, गड़बड़ आइसक्रीम। उसमें गड़बड़ी है भैया, उसमें जो मिलता है वो डाल देते हैं। पूरा बढ़िया सा रहेगा ऊपर तक, उसमें नट्स भी होंगे, उसमें जेली भी होगी, उसमें अलग अलग स्कूप्स भी होंगे। इट इज जस्ट यू ट्राई इट टू बिलीव इट। फ्लेवर्स वगैरह सब मतलब फ्लेवर्स होंगे, इट इज जेली होगी, टूटी फ्रूटी होगी, सब कुछ मिक्स कर देंगे। और काफी, और देखिए ना, मतलब ये जब आप एक चीज करते हो ना, जैसे कि आदमी आइसक्रीम का काम किया भैया, तो वो ओवर द पीरियड उसमें मास्टरी कर लेते हैं। बिल्कुल। उन्होंने वैसे ही कर लिया। और इनोवेशन करी ऐसी कि लोगों को बहुत मजा आया। एक उन्होंने इनोवेशन ऐसी करी कि उन्होंने आइसक्रीम की थाली बनाई। अच्छा। उसमें आपको अलग अलग फ्लेवर्स की आइसक्रीम एक थाली के शेप में, बनाना लीफ के शेप में,
एक पान भी उसके अंदर, पान की शेप में भी आइसक्रीम है, पिज़्ज़ा के शेप में भी आइसक्रीम है, सॉल्ट के शेप में भी है, अरे शुगर वाह। के शेप में भी है, हाँ। आउट ऑफ द वर्ल्ड। यस, यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल बढ़िया, मजेदार है। सबका जाना बनता है। आई बिलीव हाँ। एवरीबॉडी शुड गो, हाँ। द सिटी विल नॉट डिसअपॉइंट यू। बहुत कुछ चीजें मैं आई एम श्योर मैं भूल गया होऊंगा, हाँ। और जो मेरे, क्योंकि बैंगलोर में रह के मेरे दोस्त बन गए लोग, हाँ। बाद में मेरे को बोले यार तूने हमारे खाने के बारे कोई में नहीं, नहीं अगर बताया। अगर अगर इस वीडियो को आपने अच्छा चलाया, सब पे शेयर किया, तो इसका पार्ट 2 हाँ, बनाएंगे। बिल्कुल बनाएंगे। हाँ। शेट्टी लंच होम है, मतलब अच्छा। अक्सर मैं आखिर में यही याद कर रहा था कि क्या क्या भूल गया। हाँ। शेट्टी लंच होम वहां पर भी है, हाँ। उनका घी रोस्ट और साथ में नीर डोसा। नीर डोसा। नीर डोसा, नीर डोसा इज लाइक, नीर मतलब वाटर, वाटर। तो वाटरी एकदम, उसका जो बैटर होता है एकदम वाटरी होता है, पतला पतला डोसा बनता है, रोटी जैसी हो जाती है वो, एक तरीके से पतली पतली रोटी, और साथ में आप, मैंने तो बताया था ना, स्क्विड मसाला खाया था, हाँ। एक फिश मार्केट करके एक जगह है, हाँ। एक रेस्टोरेंट है, हाँ। उसमें ओहो हो बहुत डिलीशियस था। और एक पॉपटेट्स करके रेस्टोरेंट में गया था, उधर मैंने वो शावर, उधर देखिए ना, ये अरबिक कल्चर का खाना भी बहुत अच्छा मिलता है। उधर भी मैंने अल्फाम, अच्छा। चिकन अल्फाम बोलते हैं, जो ग्रिल्ड चिकन होता है, बहुत ही अमेजिंग था। और केरला स्टाइल के आपको भी थोड़ा बहुत, आपको वहाँ का भी मिल जाएगा। और डेफिनेटली आपको वो जो नेबरिंग उत्तर कन्नड़ा का आपको मिलेगा, जैसे कि होलीगे, जो कि जैसे कि पूरन पोली जैसा होता है, पोली। वही होता है। और जोलाडा रोटी, अच्छा। जो कि बेसिकली अक्की रोटी, रागी रोटी, व्हीट रोटी, साथ में कुछ सब्जी। और अब बात आती है जो कुजीन को हम बोल रहे हैं, जो कि वहाँ की मैंगलोरियंस की कुजीन है। अच्छा। जैसे कि वहाँ जो कि पोक काफ़ी खाते हैं, अच्छा। पोक बीफ खाते हैं डेफिनेटली। तो एक पोक बाफट करके मिलता है, बाफट करके एक उनका एक स्टाइल होता है। थोड़ा बहुत उसके अंदर मतलब ऑफल्स भी यूज होते हैं, लिवर और ये सब जो अंदर के जो आइटम्स होते हैं, थोड़ा सा पोक ब्लड भी यूज होता है उसके अंदर। अच्छा। हाँ, तो उस मतलब ये एक तरीके की कुजीन्स है, Cuisines पोक है। बाफट है, मतलब मे बी आई एम नॉट एग्जैक्टली टेलिंग यू द रेसिपीज, बट देयर वहाँ पर एक आपको ऑफल्स की डिश का भी मिलेगा, आपको प्रॉन बाफट भी, पोक बाफट भी मिलेगा, नॉर्मल पोक करी भी मिलेंगी, प्रॉन डिशेज भी मिलेंगी। तो उनका भी काफ़ी कुछ कुजीन जो थे गोवन है, वहाँ पर विंडालू होगा, इधर भी होगा। फर्क ये है कि उधर थोड़ा सा गोवा में थोड़ा सा विनेगर का यूज होता है, हाँ। इधर थोड़ा सा शायद टैमरिंड का या Tamarind का। इस चीज का थोड़ा सा यूज हो जाता है। दोनों तरफ पे ये आपका यूज हो ही रहा है, क्या नाम है, खटास का थोड़ा। कोकोनट यूज हो ही रहा है। कोकोनट। हाँ, इधर लेमन वगैरह यूज हो जाएगा, और उधर उधर आपका विनेगर यूज हो जाएगा। तो आपके साथ मैंगलोर के बारे में इतना कुछ जान के मैं तो बहुत एक्साइटेड हो चुका हूँ। एक बार तो भाई जाना ही पड़ेगा, लंबे समय के लिए जाना Absolutely, पड़ेगा। yes. और मैं आशा करता हूँ कि आप सबने पेपर पेन लेके लिखा होगा, जो जो चीजें सिद्धार्थ जी ने बताई, जो जो जगहें बताई, वहां पे तो जाना बिल्कुल बनता ही है आपका। और ये सब अगर सुन के भी आप नहीं गए, फिर आपने क्या ही किया। तो मैं आपका लास्ट ओवरऑल एक्सपीरियंस समरी मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, अगेन मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान इतना खूबसूरत क्यों है, क्योंकि हिंदुस्तान के पास ऐसे ऐसे नगीने हैं, ऐसी ऐसी जगहें हैं जो कि कल्चरल, रिलीजियस, कलनरी एकदम मतलब हब है, और वहाँ पर हर चीज़ मिलती है। मैंगलोर ऐसी जगह है जहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। और घूमने भी जाना चाहते हैं तो वहाँ के ब्यूटीफुल बीचेस हैं वहाँ पर, गोवा वहाँ पर पास में है, आपके काफ़ी उडुपी है वहाँ पे, मतलब आपको तीर्थ यात्रा करने के लिए भी अच्छा है। आसपास की जगहें जैसे कि कूर्ग वहाँ पर बगल में है। खाने वाले तो डेफिनेटली आप लव करोगे, नीचे आप कर्नाटका भी जा सकते हो, केरला भी जा सकते हो। तो मैंगलोर आप लोगों के, या दक्षिण कन्नड़ा इस रीजन को बोलते हैं, ये आपके टूर मैप पे होना ही होना चाहिए। जितना हम लोग गोवा जाने के लिए, लोग पब्लिक इज क्रेजी, मतलब अभी क्या होता है, जो लोगों को गोवा में पार्टी भी नहीं करना है वो भी गोवा ही जाते हैं, क्योंकि गोवा को एक वो मिल चुका है, पीआर वहाँ की मिल चुकी है वहाँ पर, जबकि चीजें वहाँ पे महंगी है, सब कुछ है। बैंगलोर में आपको वैसा नहीं मिलेगा, आपको बहुत कंफर्टेबल है, फ्लाइट जाएगा, ट्रेन जाएगा, टैक्सी आराम से मिलेंगे, खाने पीने को आपको बढ़िया मिलेगा, एंड माइट गिव यू द सिमिलर एक्सपीरियंस। एंड मैंगलोर इज ब्यूटीफुल, मैंगलोर इज अमेजिंग, इट विल बोल यू ओवर, यू विल हैव द ग्रेटेस्ट टाइम। नहीं मजा आया तो भैया पैसा वापस। ठीक है, रियली अमेजिंग गाइस, थैंक यू फॉर watching us, and we will keep bringing you. I will love to share my experience. Do give us your feedback. What you want us to include? आप क्या चाहते हैं कि हम जो अपना हर हफ्ते करते हैं, किसी जगह को पकड़ते हैं, उसके बारे में बोलते हैं, इसमें हम और क्या ऐड कर सकते हैं, और ऐसी और कौन सी जगहों पे जा सके। तो घूमते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और हमारे पॉडकास्ट देखते रहिए। लेट्स ट्रिप